हेलो एवरीवन, वेलकम टू 50 डेज 50 कॉन्सेप्ट सीरीज। आज का अपना कॉन्सेप्ट है मिक्सर एंड एलिगेशन। आज हम करने वाले हैं जो अपने प्राइस और क्वांटिटी वाले क्वेश्चन होते हैं मिक्सर एंड एलिगेशन में। जब भी आपको प्राइस एंड क्वांटिटी वाले क्वेश्चन मिले तो हम उनको एलिगेशन से कैसे करते हैं। ऊपर आती है अपनी क्वांटिटी एंड इधर आएगा अपना प्राइस, यानी कि जो अपनी कॉस्ट है वो, इधर भी अपनी कॉस्ट यही आएगी। एंड अगर हम इधर कॉस्ट प्राइस ले रहे हैं तो इधर भी कॉस्ट प्राइस आएगा एंड इधर भी कॉस्ट प्राइस ही आएगा। ये जो वैल्यू है ये हम सेम रखते हैं एंड ऊपर आती है हमारी क्वांटिटी। अब इसको अपने क्वेश्चन से समझते हैं। हाउ मैनी किलो ऑफ राइस कॉस्टिंग ₹42 पर किलो, यानी कि अपने को क्वांटिटी है ये निकालनी है और कॉस्टिंग इसकी दे रखी है अपने को ₹42। उसके बाद इसको मिक्स कर रहे हैं 7.5 किलो राइस, यानी कि 7.5 ये दूसरे की क्वांटिटी दे रखी है और इसकी कॉस्टिंग दे रखी है ₹50। एंड नेक्स्ट में बोला इसने इन दोनों की जो वैल्यू है, यानी कि इनको मिक्स करने के बाद जो वैल्यू है वो इधर आती है। अब इसके बाद इसने क्या बोला है, जो ये मिक्सर है इसको ये सेल कर रहा है इतने रुपये में, लेकिन अगर ये कॉस्ट प्राइस है ये भी कॉस्ट प्राइस है तो इधर भी कॉस्ट प्राइस आएगा, लेकिन इसने तो सेलिंग प्राइस दे रखा है तो हम क्या निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस। अब इतने रुपये में इसको सेल कर रहा है और उसको कितना गेन हो रहा है, 18% का, यानी कि जो ये 53.10 है ये 118 की वैल्यू है तो अपने को 100 की वैल्यू निकालनी है। तो ये 2 से ये 2 जीरो गई। अब इतने पे जाएगा तो ये जाएगा अपनी 45। अब इनका डिफरेंस देखते हैं। अब इसका डिफरेंस कितना है, 42 और 45 में 3 का, 50 में और 45 में इनका डिफरेंस कितना है, 5 का। तो जो ये वाली वैल्यू होती है अपनी ये जाएगी इधर और जो ये वाली वैल्यू है ये जाएगी इधर। अब जो 5 है, यानी कि जो 5 है 5 यूनिट की वैल्यू अपनी x दे रखी है एंड 3 यूनिट की वैल्यू 7.5 है। यदि 7.5 3 यूनिट की वैल्यू तो 5 की कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी ये 0 आ जाएगा 25 25 पंजा 125, यानी कि 12.5। अपने x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12.5। तो ये कितने किलो है, 12.5। ये आ जाएगा अपना आंसर। आई होप आपको समझ आया हो। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिल्क मर्चेंट बाय 30 लीटर ऑफ मिल्क एट द रेट ऑफ 50 लीटर, यानी कि ये क्या है, क्वांटिटी, ये क्या है, प्राइस। अब इसने क्या बोला, 30 लीटर ऑफ मिल्क ये क्वांटिटी है, प्राइस है इसका ₹50 एंड मिक्स 20 लीटर ऑफ वाटर इन इट। अब इसके अंदर मैंने ये अपना मिल्क है ये वाटर है। अब वाटर की क्वांटिटी कितनी है, 20, लेकिन इसकी कॉस्ट क्या है, 0। इफ ही सेल्स दिस मिक्सचर एट रेट ऑफ 48 पर लीटर, व्हाट इज हिज प्रॉफिट परसेंटेज। अब ये क्या है, उसने सेल्स बोला, यानी कि ये उसका सेलिंग प्राइस है, लेकिन अपने को इधर क्या चाहिए, कॉस्ट प्राइस चाहिए। अब 48 तो अपना सेलिंग प्राइस है तो अपने को ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब जो ये वाली वैल्यू है ये इधर आएगी एंड ये वाली इधर आएगी, या 0 से 0 भी कट कर दो, ये कितना आ गया 2, इधर कितना आएगा 3। अब ये कितना है टोटल, 3 और 2 5 है, लेकिन इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 50 और 0 में डिफरेंस ये 50 का ही है, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 10। तो अब 1 यूनिट की वैल्यू 10 है तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 एंड 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30। इधर वैल्यू 50 थी, अब इसके बाद ये इधर गई, इधर 0, यानी कि डिक्रीज हो रही है। अब या तो ये बोल दो 50 में से 20 गए 30, या फिर इधर से तो इंक्रीज हो रही है, 0 से 30 आया, 30 से 20 आया, या फिर 0 में 30 ऐड कर दे तो 30। तो ये आ गई अपनी कॉस्ट प्राइस। इसने प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है तो हमने 30 के सामान को कितने में सेल किया है, 48 में। अब हमें कितने का प्रॉफिट हुआ, 18 का। कितने पे, 30 पे, मल्टीप्लाई में 100, 0 से 0 3 6 18, यानी कि 60% का अपने को प्रॉफिट हुआ है। आई होप आपको समझ आया हो। एक बार मैं फिर से कॉन्सेप्ट आपको रिपीट कर देती हूँ। इसमें क्या होता है, मान लो ये क्वांटिटी Q1 है, ये क्वांटिटी Q2 है, ये अपना इधर मान लो कॉस्ट प्राइस दे रखा अपने को, ये इधर कॉस्ट प्राइस है। अब ये भी कॉस्ट प्राइस होता है, लेकिन ये इस मिक्सर का होता है, इधर जो वैल्यू आएगी वो इस मिक्सर की आएगी जो Q1 और Q2 है अपने पास, ठीक है। अभी जो ये वैल्यू है ये और ये जो डिफरेंस है ये कहाँ से आता है, जो ये Q1 है ये चला जाएगा इधर, यानी यहाँ पर आएगा Q1, यहाँ पर आएगा Q2, ये CP1 मान लो, ये CP2 था। अब जो अपना Q2 और जो Q1 है, यानी कि जब हम Q2 प्लस में जो Q1 है इसको ऐड करेंगे तो वो किसके इक्वल होता है, इन दोनों के डिफरेंस पे, यानी कि हम बोलेंगे जो Q2 Q1 है वो हम इसके CP2 CP1 के डिफरेंस के इक्वल लेते हैं, ठीक है। यहाँ से अपनी वैल्यू आ जाती है Q2 और Q1 की। अगर अब जैसे इस केस में था अपना इधर 50 था, इधर ये 20 था, उसके बाद इधर 0 था एंड इधर 30 था। इसका मतलब अगर हम 0 से इधर आएंगे तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन हम 50 से उधर जा रहे हैं तो डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर पहुँचने के बाद कुछ हुआ कि वैल्यू 0 होगी।
यानी कि यहाँ पर कुछ डिक्रीज हुआ, फिर कुछ डिक्रीज हुआ तो 0 हो गई। जब 50 में से 20 गए 30, अब मैंने 30 में से फिर ये 30 घटाया तो 0, तो ये अपनी वैल्यू आई थी 30। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आया हो। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।